24 अप्रैल 2026 ये दिन आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के सबसे बुरे दिनों में से एक है। वो इसलिए क्योंकि राज्यसभा सांसद और आपके सबसे युवा नेता ने केजरीवाल को सबसे बड़ा झटका दिया है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आप छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बात सिर्फ इतनी होती तो भी चलता, क्योंकि राघव चड्ढा के पिछले कुछ भाषणों से केजरीवाल को यह एहसास हो चुका था कि राघव चड्ढा अब हाथ से निकल चुके हैं। लेकिन यह झटका तब और ज्यादा बड़ा और गंभीर हो गया जब राघव चड्ढा अपने साथ आम आदमी पार्टी के 6 और राज्यसभा सांसदों को आप छोड़ बीजेपी में ले आए। यानी कुल मिलाकर आपके 7 राज्यसभा सांसद अब बीजेपी की तरफ मुड़ चुके हैं। अब यह जानिए कि आखिर ये सांसद कौन कौन है। उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर इनके आप छोड़ने और बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे क्या बड़ी वजह थी। दरअसल शुक्रवार को राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। राघव चड्ढा ने अपने साथ ही कुछ और सांसदों के नाम भी गिनाए जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन सांसदों में पंजाब से अशोक कुमार मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, बलबीर सिंह सीचेवाल, विक्रमजीत सिंह साहनी और दिल्ली से सांसद स्वाति मालीवाल शामिल है। राघव चड्ढा के मुताबिक इन सभी सांसदों ने इस संबंध में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और इस पत्र को राज्यसभा के सभापति को भी सौंप दिया गया है। राघव चड्ढा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि राज्यसभा में पार्टी के 2/3 से ज्यादा सांसदों ने बीजेपी में विलय होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि आपके कुल 10 राज्यसभा सांसद हैं और इनमें से 2/3 से ज्यादा इस फैसले के साथ हैं। वहीं अब यह जानिए कि आखिर राघव चड्ढा ने आप क्यों छोड़ी और फिर बीजेपी ही ज्वाइन करने के पीछे का क्या मकसद था। दरअसल राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारी मन से कहा कि आम आदमी पार्टी अपने उन आदर्शों और बुनियादी मूल्यों से पूरी तरह से भटक गई है जिनके लिए इसे बनाया गया था। ये पार्टी अब देश हित और जनता के हित के बारे में ना सोचकर सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। राघव चड्ढा ने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता की ओर बढ़ रहा हूं। मैंने अपने खून पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल इस पार्टी को दिए। अब अपने सिद्धांतों, मूल्यों और मूल नैतिकता से ये पार्टी भटक चुकी है। कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी आप 1 साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों। लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। बता दें कि राघव चड्ढा के इस कदम से आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। सांसदों के टूट पर अरविंद केजरीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी और इसे पंजाब के साथ किया गया बड़ा धोखा बताया। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए ऑपरेशन लोटस के तहत आम आदमी पार्टी के सांसदों को तोड़ने का आरोप लगा दिया। संजय सिंह का दावा है कि बीजेपी ने ईडी का भय दिखाकर हमारे सांसदों को तोड़ने का काम किया है। काम कर रहे हैं और आज उस सरकार के साथ ऑपरेशन लोटस का खेल खेला जा रहा है। हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले अशोक मित्तल के यहां ईडी का छापा पड़ा। तो चीजें अपने आप में जुड़ती है।
ईडी का छापा पड़ा और तोड़ लिया। इसका मतलब भय दिखा के, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके यह ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, पंजाब की जनता इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपके जो प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि वो अच्छा काम करना चाहते थे, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा जो अपराध किए जा रहे हैं उसका पार्ट नहीं बनना चाहते। आई डिड नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ देयर क्राइम्स, आई वाज नॉट। जिन लोगों ने पंजाब के किसानों के खिलाफ 3 काला कानून पास किया, उस पार्टी में शामिल होके आप लड़ाई लड़ने का काम करोगे, ईमानदारी और सच्चाई की बात करोगे। जिस पार्टी के अंदर किसानों की हत्या करने वाला गृह राज्य मंत्री का बेटा हो, जिस पार्टी के अंदर हत्या, लूट, बलात्कार करने वाले, अपराध करने वाले, किसानों की पीठ में छुरा मारने वाले, पंजाब के लोगों के पीठ में छुरा मारने वाले लोग हैं, उनके साथ जाकर आप बहुत बड़ा परिवर्तन और क्रांति करना चाहते हैं। इन बातों पर कोई यकीन करेगा? मैं ये कहना चाहता हूं। सर, राघव चड्ढा ने कहा कि वो करप्शन के खिलाफ इस जंग में आपके साथ आए थे, लेकिन अपनी जो पार्टी की अगुवाई है वो खुद वो लोग कर रहे हैं जो कि इसमें लिप्त हैं। लाखों लाख करोड़ रुपए जिस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेके लाखों लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने किया। आजादी के बाद से दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। उस पार्टी में कोई शामिल हो रहा है और ईमानदारी की बात कर रहा है, इस पर कोई यकीन करेगा? जिस पार्टी ने पूरे देश में एक ऑर्गेनाइज्ड करप्शन, एक संगठित भ्रष्टाचार किया, उस पार्टी के साथ शामिल होके आप कह रहे हैं आप भ्रष्टाचार खिलाफ हैं। कौन मानेगा आपकी बात? सर, आम आदमी पार्टी के लिए 7 सांसद आपके चले गए, बीजेपी में कितना बड़ा आत्मचिंतन किया आपसे? इसका जवाब जब जब आम आदमी पार्टी को धोखा दिया गया है, जब जब पंजाब की और देश की जनता को धोखा दिया गया है, जनता ने पलट के जवाब दिया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका जवाब पंजाब के लोग देंगे, पंजाब की जनता देगी। इस गद्दारी, इस धोखेबाजी का जवाब पंजाब के लोग देंगे। आम आदमी पार्टी के पास बता दें कि राज्यसभा में कुल 10 सांसद थे, जिनमें से 7 पंजाब और 3 दिल्ली से हैं। इससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान स्वाति मालीवाल भी बगावती रुख अपना चुकी हैं। वहीं अब राघव चड्ढा, संदीप और अशोक मित्तल के जाने से अरविंद केजरीवाल की राज्यसभा में ताकत आधे से भी कम रह गई है। ऐसे में अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी इसकी भरपाई कैसे करेगी और क्या अब आम आदमी पार्टी का भविष्य खतरे में है? क्या धीरे धीरे इस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब से भी सिमट जाएगी? क्योंकि अभी जो चुनौतियां आम आदमी पार्टी के सामने हैं, उसे देखकर यह साफ लग रहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब आम आदमी पार्टी इन दोनों जगह से पूरी तरह से सिमट जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।